नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 45 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट। रोशन यादव। कैसा कार्यकाल रहा जो आपके पार्षद नहीं, शर्मा जी का बढ़िया काम है। साफ सफाई रहती है? सफाई तो रहती। आपके जो पार्षद है उनका कार्यकाल कैसा रहा? ठीक है। ठीक रहा? हाँ, सही करते हैं। काम करते हैं कुछ वार्ड में? हाँ करते हैं, साफ सफाई रखते हैं। साफ सफाई रहती है? वार्ड में आते रहते हैं कभी? हाँ आते रहते हैं, देखा हूँ। हाँ सुनवाई भी होती है। व्यवहार कैसा पार्षद का? अच्छा है। अच्छा व्यवहार? हाँ सही है। हाँ सही है। साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ लाइट आती है, अभी तो पानी भी खूब आ रहा है, आगे क्या देखी जाएगी। साफ सफाई रहती है वार्ड में? हाँ साफ सफाई तो हम लोग आप करते हैं। रविंद्र सिंह। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? अब कार्यकाल का तो क्या बता दें, विपरीत गवर्नमेंट के बारे में क्या पता है। तो पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? भाई हम तो कभी जाते नहीं है। हाँ। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? हमारे पार्षद का काम अच्छा रहा। हाँ, गली में देख लो आप भी, सर सफाई हर चीज़ सही रहा, सब कुछ सही है। लाइट वगैरह लगी हुई है? हाँ लाइट उट सब सारे 2 चीज़। सालों में कुछ काम करवाया आपके पास? बहुत काम करवाया है। काम करवाया। हाँ, पार्षद के पास कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई होती है? और सुनाई देती है। सुनवाई कर लेते हैं? कर लेते हैं। वार्ड में कोई समस्या आपके है? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई हो जाती है पार्षद? बिल्कुल हो जाती है पार्षद पार्षद का की। व्यवहार का कैसा है? अच्छा है व्यवहार भी। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद थे, कुछ अंतर दिखाई दिया? अच्छा ही है, अच्छा है बिल्कुल। ये अच्छे बन गए। बिल्कुल साफ सफाई रहती है वार्ड में? बिल्कुल रहती है। अच्छा रहा। अच्छा रहा। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई हो जाती है? हाँ बिल्कुल। व्यवहार कैसा है पार्षद? बेवल अच्छा। पहले की जो पार्षद थे, अभी की जो पार्षद थे, कुछ अंतर दिखाई दिया? पहले के पार्षद आते ही नहीं थे अच्छा तो नहीं है। और ये हमारे बगल में। आने वाले समय में पार्षद हमारे धीरज शर्मा ही आएंगे और देखते हैं अभी जितना भी हो, और आगे भी काम करवाते रहेंगे वो। अब आने समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई हो जाती है आपकी? नहीं, समस्या उनकी जहाँ पे भी मान लो हम वो खुद आते हैं, कोई भी समस्या हो, चाहे नाले की हो, चाहे मान लो लाइट की परेशानी हो, वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। सफाई पर किस तरीके से ध्यान रखते हैं? सफाई तो देखो अभी तक तो हमें इतना है कि हर गली में जो नगर निगम की गाड़ी आई है और जहाँ जहाँ जो परेशानी हुई है उन्होंने हमेशा साथ दिया इन चीज़ों में। मेरा आपके जो पार्षद है उनका कार्यकाल कैसा रहा? अभी तक तो जो सही है उनकी तरफ से, क्योंकि यार पोजीशन पे पोस्ट भी जाते हैं, कोई काम के लिए बुलाते हैं तो आते भी हैं, लेकिन आगे से भी काम नहीं हो पा रहा। अब वो कई बार कहते हैं, उनको तो यही कहते हैं कि आगे से रोक लगी हुई है या आगे से काम रुक रहा है, बस यही प्रॉब्लम आ रही है। पार्षद वार्ड में दौरा करते हैं? हाँ डेली। व्यवहार कैसा है पार्षद का? अच्छा है, साफ सफाई रहती है वार्ड में? साफ सफाई डेली हो। धीरज शर्मा जी, कार्यकाल कैसा रहा उनका? बढ़िया बढ़िया रहा। अच्छा है। कोई समस्या लेकर जाते हो, सुनवाई हो जाती है? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं, सुनवाई होती है आपकी? हाँ समस्या लेकर जाते हो? हाँ सुनते हैं हमारे साफ तो। सफाई रहती है वार्ड में? हाँ बिल्कुल साफ सफाई, झाड़ू वाड़ू यहाँ भी लगाते हैं, वहाँ भी लगाते हैं। व्यवहार कैसा है पार्षद का? बहुत बढ़िया। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद है, कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? इनका ही अच्छा लग रहा है हमको तो, नेचर। इनका अच्छा लग रहा है। हाँ। वार्ड नंबर 45 के पार्षद हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम है धीरज शर्मा। आइए जानते हैं पिछले 2 साल के कार्यकाल को लेकर। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भरतपुर में आपका स्वागत करना चाहूँगा और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? धन्यवाद आपके स्वागत के लिए। आपका भी पार्षद कार्यालय में स्वागत है। नगर निगम का कार्यकाल चलते हुए हमारे निर्वाचन को हुए लगभग पूरे 2 साल हो चुके हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि काम हुआ नहीं है, पर जिस गति से काम होना चाहिए था, जिस स्पीड से काम होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया अभी तक। मैं पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ कामों से। लगातार कामों के लिए हमको नगर निगम में धरने, प्रदर्शन, हड़ताल करनी पड़ती है। बतौर पार्षद मेरा सबसे पहला दायित्व बनता है कि मैं जनता की आम ज़रूरतों को पूरी कर पाऊँ। डेली नीड्स जो होती है ना, कचरे की, सड़क की सफाई, रोशनी की व्यवस्था, सीवर लाइन की व्यवस्था, सड़कों की टूट फूट की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, इन सब व्यवस्थाओं में मैं बावजूद प्रयास के अभी तक पूरी तरह खरा नहीं उतर पाया हूँ। ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हुआ है, क्षेत्र में काम भी हुआ है। मैं कोशिश करके, मेरी एक शुरू से फिलॉसफी रही है कि मैं सबके घर गुड मॉर्निंग करने नहीं जाता, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि सबकी मॉर्निंग गुड हो। अच्छा। आप मेरा अर्थ समझ रहे होंगे।
जब एक व्यक्ति सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकले, अपनी गाड़ी लेके या साइकिल पे जब वो बाहर निकले, मॉर्निंग वॉक करने निकले, तो उसको अपने आसपास सफाई दिखनी चाहिए, आवारा पशु नहीं दिखने चाहिए, गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, नालियों से बहता हुआ कचरा नहीं दिखना चाहिए। वो सब चीज़ों के लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ। विगत 2 सालों में नगर निगम द्वारा दी गई लगभग 200 लाइटें मैंने पूरी क्षेत्र में लगाई हैं। मेरा क्षेत्र वार्ड 45 सिविल लाइंस के बहुत अविकसित क्षेत्रों में से एक माना जाता है। बावजूद इसके कि यह सुशीलपुरा और जमुनानगर क्षेत्र सिविल लाइंस की सबसे पुरानी आबादी वाला क्षेत्र है। इनफैक्ट श्यामनगर और बाकी वार्ड्स के जो एरिया हैं वो हमसे 20-20 साल 30-30 साल बाद बने हुए एरियाज़ हैं। सुशीलपुरा की आबादी, जिसको बड़े गांव की आबादी कहते हैं, वो स्वतंत्रता से भी पहले से बसी हुई आबादी है। पहले यहाँ खेत हुआ करते थे, अब खेतों की बजाय कॉलोनीज़ बन गई हैं। कॉलोनीज़ के अभी तक नियमन नहीं हो पाए हैं। द्रव्यवती नदी की वजह से कोई कानूनी अड़चन इसमें बीच में आ रही है, इसकी वजह से अभी पट्टों का काम रुका पड़ा है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, कानूनी स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है सड़क निर्माण का? अभी जमुनानगर क्षेत्र की लगभग सभी सड़कें पूरी हो चुकी हैं पार्षद कोटे से नगर निगम द्वारा, और माँ शाकंभरी नगर, हरिओम नगर, हरिनगर क्षेत्र जो कि नाला पार की आबादी है, वहाँ की सड़कों का काम कंप्लीट हो गया है। वहाँ सीवर लाइन का काम कंप्लीट हो गया है, जो उस क्षेत्र की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। ज़्यादातर अप्रवासी भारतीय, बंगाल से आए हुए, बिहार से आए हुए लोग बाग, उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग बाग, वो सब अब यहाँ परमानेंट निवासी की तरह रह रहे हैं। उनकी ज़रूरतों को देखते हुए उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा विकास किया है। और सफाई व्यवस्था को आप मेंटेन कर चुके हो, 200 लाइटें लगा चुके हो। इसके अलावा आपकी जो फ्यूचर प्लानिंग रहेगी, किस तरीके से रहेगी? 3 साल का जो कार्यकाल रहेगा उसमें फ्यूचर प्लानिंग ये है कि मेरा क्षेत्र एक आदर्श वार्ड बनना चाहिए। जिस बहुमत के साथ, जिस प्रेम के साथ मुझे जनता ने विपक्ष में रहते हुए भी जताया है, तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरूं। अभी मेरी इच्छा है कि क्षेत्र का एक एक चप्पा चप्पा, चाहे छोटी सी गली हो, सड़क से कंप्लीट होनी चाहिए। हर जगह रोड लाइट्स पहुंच जानी चाहिए। रोड लाइट्स के मामले में वार्ड में मुश्किल से 10% क्षेत्र ऐसा होगा जहां पे रोड लाइट्स नहीं है। सड़कें लेकिन अभी लगभग 30% क्षेत्र में ही ढंग की सड़कें हैं। अगर आप अभी निकलेंगे तो मुख्य सुशीलपुरा पथ 8 महीने से पूरा टूटा फूटा पड़ा है, जिसके लिए मैं कई बार प्रशासन को कह चुका हूँ, पूर्व में मीडिया में इंटरव्यूज़ भी दे चुका हूँ, इस बात को मेयर तक, सीओ तक पहुँचा चुका हूँ आगे, और इस बात के लिए धरने पर भी बैठ चुका हूँ। लेकिन दीपावली से पहले से वो सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई हैं। जब आप निकलेंगे तो आप देखेंगे, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत तरीके से टूटी थी। जब बीसलपुर की लाइन डाली गई तो वो सड़क टूट, लेकिन वो तुरंत निगम द्वारा और जलदाय विभाग द्वारा मिल करके उसे सही किया जाना चाहिए था। वो अभी तक सही नहीं हुई है, उसे लगातार टाला जा रहा है। अब चुनाव धीरे धीरे चूंकि नज़दीक आ रहे हैं, हो सकता है आगे काम करने। समस्या है क्या आपके वार्ड में? सर, समस्याएं तो ऐसा है कि निगम पार्षद के पास समस्याओं की कमी नहीं होती है। जिस दिन सुबह होती है, उस सुबह से समस्या चालू होती है, रात तक समस्या चलती है। मुख्य समस्या को लेकर मुख्य समस्या अभी कुछ क्षेत्रों में, इनफैक्ट मुख्य सुशीलपुरा के अंदर अभी सीवर लाइन नहीं है। सिविल लाइन के ऐसा क्षेत्र, ये शर्म की बात है कि सिविल लाइन में होने के बावजूद हमारे यहाँ पर सीवर लाइन नहीं है। अभी जमुनानगर विस्तार और कबीर कॉलोनी में सीवर लाइन का काम शुरू हुआ है, परंतु वो सारा काम वर्तमान सरकार की देन नहीं है। वो पूर्व में वसुंधरा सरकार ने सैंक्शन किए हुए थे, द्रव्यवती के प्रोजेक्ट थे, एसटीपी प्रोजेक्ट्स थे, उन्हीं के बजट्स में वो काम हो रहा है। अब मेरा निवेदन ये है इस सरकार से कि कम से कम आप अपने स्तर पे भी कुछ काम करो। मुख्य सुशीलपुरा पथ, जहाँ पे हज़ारों की आबादी रहती है, उस आबादी को भी सीवर लाइन का आनंद लेने दिया जाए। अभी तक नालियों से, हम नालियों पे डिपेंडेंट है। आज 2023 चल रहा है और हम भारत जैसे विकास की ओर आगे बढ़ते हुए देश में अगर हम आज तक भी नालियों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। मेरी मुख्य डिमांड है कि सीवर लाइन और पट्टे सबको मिलने चाहिए। पट्टे जब तक नहीं मिलेंगे, लोगों की संपत्तियां वर्थ नहीं पड़ पाएंगी। उनको आज भी कोई लोन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी पड़ती है, तो वो लोग साहूकारों के पास जाते हैं, ब्याज भुगतते हैं। एक उनके खुद के ज़मीनों के पट्टे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी की वर्थ बनेगी। देखिए, पार्षदों का 2 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है, लेकिन अभी तक हेरिटेज में समितियों का गठन नहीं हुआ। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए होंगे, देख रहे होंगे, वन मैन शो कहीं नहीं चलता है, यू नो। अगर नरेंद्र मोदी जी भी ये चाहें कि मैं अकेला प्रधानमंत्री बन के पूरा देश चला लूँ, नहीं चल पाएगा। मेयर साहिबा अगर ये चाहें कि मैं अकेले ही पूरा निगम को चला लूँ, नहीं चल पाएगा। शक्ति का पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा।
खुद कांग्रेस के पार्षद इसके खिलाफ धरने पे बैठ चुके हैं। लगातार उनमें आपसी विरोध चल रहा है। आप लोगों से, आप मीडिया के लोग हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ भी नहीं होगा। जब तक समितियां नहीं बनेगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, जिम्मेदारियां बटेगी नहीं, तो काम कैसे होगा? आप सोचिए, सीवर लाइन की समिति अलग होती है, कच्ची बस्ती समिति अलग होती है, लाइट समिति अलग होती है। वो इस समितियों का प्रोविजन ये होता है, कानूनन निगम के गठन के 3 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए था। आज 2-2.25 साल ऊपर हो चुके हैं। इससे बढ़ के भी एक बात और मैं आपको बताऊंगा, पार्षद बनने के बाद सिर्फ एक बार हमारी साधारण सभा हुई है। न जाने क्या डर सता रहा है मेयर साहिबा को या प्रशासन को कि साधारण सभा ही नहीं होने दी जा रही है। क्यों नहीं हो रही है? साधारण सभा होगी तो हम अपनी समस्याएं, जनता की समस्याएं बोर्ड में रखेंगे, तभी तो उनके निदान होंगे। आगे बजट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, कैसे समस्याओं को, आए दिन वाली समस्याओं को निपटाया जाएगा। न जाने क्या इनको आपसी डर लग रहा है कि हमसे डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इस बारे में प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, निगम प्रशासन को भी सोचना चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखते हैं? 2023 का विधानसभा चुनाव मुझे कहने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से भी भाजपा के पक्ष में है। अभी जन आक्रोश यात्रा तात्कालिक हम लोगों ने निकाली थी, अभूतपूर्व स्वागत हुआ उनमें। लोगों ने खुल के, जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 45 के पार्षद धीरज शर्मा।